क्रेडिट कार्ड यूजर का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर हमारा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कैसे होगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा उतना ज्यादा आपकी लिमिट बढ़ेगी क्रेडिट कार्ड की। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के 5 तरीके बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहली चीज क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए आपको करनी है वो ये है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन लिमिट को 30% के आसपास रखना है। मतलब अगर आपके क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट 1 लाख रुपीस की है तो आपको उस क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम आपको 30% तक का यानी कि 30,000 तक की स्पेंडिंग करनी है हर महीने की। कभी कभार जरूरत पड़ जाती है और हम इससे ज्यादा की स्पेंडिंग भी करते हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम पेमेंट भी करना है। अगर आप हर बार 30% से ज्यादा की लिमिट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर सिविल स्कोर आपका गिर सकता है और मैक्स टू मैक्स आपको आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 50% तक का अमाउंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर घटता जाएगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आप अपने टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करें। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है या एक क्रेडिट कार्ड है तो सबसे पहले आपको पेमेंट करने का ध्यान रखना है। पेमेंट करने के टाइम पर 2 ऑप्शन आते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड के बिल के पूरे पेमेंट करने का और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये होता है कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक वाले हर महीने के 30 से 35% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर जाता है। अगर आप एक बार मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर 10 to 15 पॉइंट से कम हो सकता है और इसके अलावा आपके ऊपर जो बर्डन बढ़ेगा वो अलग। तीसरी चीज, अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं और इसी के साथ साथ आप उसे क्लोज करवाने वाले हैं तो आपको आपके सबसे पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को कभी भी क्लोज नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आप अपने सबसे पुराने वाले क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को बंद करवाते हैं तो इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा गिर सकता है। क्योंकि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को बंद करते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड की सारी हिस्ट्री आपके सिविल स्कोर से हट जाती है, जिसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं, मतलब आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को लोन में कन्वर्ट करते हैं, तब इसका अमाउंट भी आपको टाइम टू टाइम पे करना है और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई के कन्वर्जन प्रोसेस को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फी लगती है और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की टोटल स्पेंडिंग को लोन में कन्वर्ट करने पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट भी 15% से 18% और 21% तक हो सकता है। तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट का कंपोनेंट ही बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आखिरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली किसी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है या फ्रीक्वेंटली किसी भी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड के बाद 3 महीने का गैप देना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, क्योंकि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो कंपनी आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके क्रेडिट ब्यूरो में लॉग इन करती है और वहां पर इसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर में ज्यादा डेफिसिट आ सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं या सिविल स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा और फ्यूचर में जाकर आपको ज्यादा अमाउंट पर लोन मिलने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।